गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपका लेसन नंबर फर्स्ट दे रखा है 3 क्वेश्चन यानी 3 प्रश्न। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। सर्टेन किंग यानी राजा के रूप में, थॉट यानी विचार, केम यानी आना। तो एक राजा था, उस राजा के दिमाग में एक विचार आता है कि यदि उसको 3 क्वेश्चंस के जवाब मिल जाए तो वो अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, और ये तीनों चीज़ें क्या थी, तीनों प्रश्न क्या थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि कोई भी कार्य शुरू करने का सही समय क्या है, ये उसका पहला क्वेश्चन था। विच पीपल शुड ही लिसन टू, सेकेंड क्वेश्चन उसके दिमाग में आया तो वो ये था कि उसे कौन से लोगों की बात जो है वह सुननी चाहिए या फिर कौन से लोगों को सबसे पहले सुनना चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए, उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। तो उसको 3 क्वेश्चंस जो होते हैं वो 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने होते हैं। पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा है विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उसे कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसको उसके करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। द किंग देयर फॉर, इसलिए, सेंट मैसेंजर यानी कि जो दूत होता है, संदेशवाहक, थ्रू आउट हिज किंगडम यानी उसका जो राज्य होता है। तो इसलिए राजा ने क्या किया, उसका जो दूत होता है, जो संदेशवाहक होता है, उसको अपने पूरे राज्य के अंदर भेजा, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। और पूरे राज्य के अंदर ये घोषणा करवा दी गई कि जो भी इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देगा उसको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर धन दिया जाएगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास में आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी ने उनके क्वेश्चंस के आंसर जो थे वह अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के उत्तर के रूप में, सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और बड़े ही स्ट्रिक्टली यानी बड़ी ही कठोरता से, और बड़ी ही कठोरता के साथ में, गंभीरता के साथ में अपने टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी तरीके से, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह हर कार्य जो है वह समय पर कर सकेगा। अदर्स सेड, अन्य ने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, जबकि कुछ लोगों ने क्या कहा कि किसी भी कार्य को एडवांस में करने के लिए उसका जो राइट टाइम है वह बताना असंभव होता है, यानी कि आप नहीं बता सकते हो कि आने वाले समय के अंदर क्या होने वाला है, और उसको सोच कर ही आप पहले कोई टाइम टेबल डिसाइड कर लो, ये इम्पॉसिबल है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा था, किंग हर एक बात को नोटिस कर रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर, और वो क्या कर रहा था, ये जो मूर्खों के द्वारा जो बातें रखी जा रही थी उनको अवॉइड कर रहा था। एंड ये कह रहा है कि द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को वो हर एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि क्या हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, फालतू के आनंद को उसने अवॉइड करना चाहिए। नो ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वह कार्य करना चाहिए जो उसको उस समय पर नेसेसरी लगता हो, आवश्यक लगता हो। येट अदर्स से दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइस मैन, जबकि कुछ लोग क्या कहते हैं कि राजा को एक सलाहकार, एक बुद्धिमान लोगों की सलाहकार परिषद की आवश्यकता है। काउंसिल यानी एक परिषद, वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति, हु वुड हेल्प हिम, जो कि राजा की मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, समय के अनुसार उसकी मदद करेंगे। तो कुछ लोगों का मानना तो क्या होता है कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की एक सलाह परिषद बिठानी चाहिए, जो क्या होगा, समय समय पर राजा की मदद करते रहेंगे और राजा को बताते रहेंगे कि राजा को किस तरह से कब कैसे व्यवहार करना चाहिए। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन।
दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। तो ये सब भी तो क्या होता है, बुद्धिमान लोगों के लिए एक बुद्धिमान लोगों की एक सलाह परिषद की आवश्यकता होती है, जिस सलाह परिषद का गठन करना चाहिए, जो क्या होगा कि सही समय पर उनकी हर काम में मदद कर पाएगा। और दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। और ये ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के बिना दूसरे व्यक्ति जो होते हैं उनकी सहायता के लिए सही समय पर विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि एक व्यक्ति के बिना दूसरे व्यक्ति की सहायता के लिए सही समय पर सही निर्णय लेना असंभव होता है। बट देन अदर सेड, लेकिन तभी दूसरे लोग कहते हैं दैट देयर वर सम थिंग्स, कि कुछ बातें थी, ऐसी कुछ चीज़ें थी विच कुड बी अर्जेंट, जो कि आवश्यक हो सकती है। यानी कि अगर कोई काम अर्जेंट मैटर आ जाता है तो हम लोग किसी सलाह परिषद के इकट्ठे होने का वेट नहीं कर सकते। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल। और ये जो अर्जेंट मैटर्स जो होते हैं यह काउंसिल के डिसीजन का वेट नहीं कर सकती है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि किसी भी कार्य को करने के लिए सही समय का अगर पता करना है तो यह आवश्यक है कि पहले हम फ्यूचर को देखें। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा सिर्फ जो है वह जादूगर कर सकता है। यानी कि फ्यूचर देखना हर किसी के बस में नहीं होता है, भविष्य को सिर्फ एक जादूगर ही देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, और इसीलिए राजा को जो है वह एक जादूगर के पास में जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, और इसी तरह से उनके आंसरों से दूसरे क्वेश्चन पर भी कुछ ऐसे ही आंसर जो है वो राजा के पास में आए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। कुछ लोग कहते हैं कि राजा के काउंसलर्स जो होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं। अदर साइड कुछ कहते हैं कि जो प्रीस्ट जो पुजारी होते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, जबकि कुछ लोग जो है वो डॉक्टर्स को कहते हैं। एंड येट अदर साइड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और जबकि कुछ लोग कहते हैं कि जो सोल्जर्स जो होते हैं, जो हमारे सैनिक जो होते हैं, जो हमारी लड़ाई में सबसे आगे रहते हैं, वह हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, और इसी तरह से तीसरे प्रश्न के ऊपर भी कुछ ऐसे ही जवाब राजा को मिले। सम साइड साइंस, कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान आवश्यक है। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने जो है वह लड़ाई झगड़े को इम्पोर्टेंट बताया। एंड अदर सेड एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने जो है वह धार्मिक पूजा को महत्वपूर्ण बताया। तो इस तरह राजा को 3 प्रश्नों के उत्तर जो है वो सारे अलग अलग मिले। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, जैसे कि उसके प्रश्न के आंसर सब अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग जो था वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गिव नो रिवॉर्ड, और उसने किसी तरह का कोई अवार्ड, किसी तरह का कोई इनाम, रिवॉर्ड यानी इनाम किसी को नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है संत महात्मा। तो इंस्टेड का मतलब होता है इस तरह। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट। और उसके बाद में राजा क्या है करता है कि वह डिसाइड करता है कि वह खुद एक राजा की किसी अच्छे संत के पास जाएगा, महात्मा के पास जाएगा, और उससे वह एडवाइस लेगा। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि पूरे राज्य के अंदर अपने बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, वुड यानी जंगल। जो हर्मिट था, जो सन्यासी था, वह जंगल के अंदर रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था, यानी कि जिस जंगल को छोड़ करके वो सन्यासी कभी भी बाहर नहीं गया था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी से भी नहीं मिलता था, वह सिर्फ जो सिंपल लोग होते थे, जो साधारण लोग होते थे, उनसे मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसीलिए राजा ने बड़े ही जो साधारण कपड़े होते हैं वह पहन लिए थे। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हर्ट्स, इससे पहले कि वह सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचता, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, राजा ने अपना जो घोड़ा था वह अपने बॉडीगार्ड के साथ में बाहर ही छोड़ दिया। एंड वेंट ऑन अलोन, और अंदर अकेला चला गया। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में